हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 3.4 के भाई पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्लियर करा था, लेकिन आज हम कोशिश यही करेंगे कि तीसरा और चौथा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं हो तो अगले पार्ट देखेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर अगली वीडियो में देखेंगे। क्यों, कल भी किसी कारणवश हमारी वीडियो नहीं बनी थी। आज मैं कोशिश करूँगा 2 बनाऊँ, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज आज ही हो जाए। मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है? तो पहला हम तीसरा और चौथा पार्ट क्लियर करेंगे, ठीक है? तो अब इसमें क्या देखो, सवाल तो वही है, क्या है? विलोपन विधि। क्या आज इसमें विलोपन विधि। एक बार और मैं पढ़ देता हूँ सवाल को। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये बस देख लेना आप, कौन सी अधिक लगता, कौन सी आप मानोगे, ठीक है? तो सवाल में तीसरा पार्ट है हमारे पास, ये जो है 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है? और ये क्या है? 9x बराबर 2y प्लस के 7, ठीक है? अब इन दोनों को पहले तो एक जैसी बनानी है, या तो बराबर में 0 रखो, ठीक है, या बराबर में संख्या रखो, ठीक है? वो दोनों 0 से भी करोगे जब भी हो जाएगी, संख्या रखोगे बराबर जब भी हो जाएगी, ठीक है? तो करते हैं। तो पहले विलोपन से करेंगे, फिर प्रतिस्थापन से करेंगे, ठीक है? तो इसमें हमारी एक्सरसाइज है 3.4, ठीक है जी? इसमें हमारा जो क्वेश्चन पहले का जो है वो तीसरा पार्ट है। अब तीसरे पार्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे 3x माइनस के 5 और माइनस के 4 बराबर 0। या तो देखो इसे समीकरण 1 मान लो, इसके 0, या फिर संख्या कर लो, ठीक है? या तो अब भी मान सकते हो, बराबर संख्या करके तब भी मान सकते हो, ठीक है? अगर संख्या से करो तो और भी आसानी हो जाएगी। तो देखो भाई 3x माइनस के 5 और ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है? ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण क्या हो गया हमारी 1 हो गई, ठीक है? अब दूसरी क्या आ जी भाई, 9x बराबर 2y प्लस में 7, ठीक है जी? अब देखो हमें तो संख्या करनी है, बराबर में है, तो देखो 2y इधर को ले आइए, तो देखो 9x इधर आएगा तो ये क्या करोगे, माइनस के 2y, अब बराबर में क्या 7 है, ये होगी समीकरण 2, इस तरीके से, ठीक है? अब इसमें हमें करना विलोपन विधि से, यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि देखो, अब x वाले देखोगे y वाले बताओ, ठीक है? तो x वाले देखते हैं पहले, x वाले ज्यादातर x वाले देख लो करो, या जो भी आसान पड़ा वो देख लेना, ठीक है? अब देखो x वाला क्या, हमारे पास यहाँ 3x है, ठीक है? और यहाँ क्या 9x, तो जाहिर सी बात है सम तो है नहीं, तो बराबर करने पड़ेंगे। फिर दूसरी बात, निशान देखो जरा काय के, अगर दोनों के निशान सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो सभी को क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर अलग अलग हैं तो जोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ने पर निशान चेंज ना होते ना, तो प्लस माइनस कट जाते हैं, लेकिन घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, तो समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, 3 की गुणा करनी पड़ेगी। बताइए 3 की क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया 9 है और 3 है, तो 3 3 9, और जब हम 3 की गुणा करेंगे ना तो वो सारे में करेंगे। तो अब हम कैसे लिखेंगे बताओ, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और 1 में से 2 को घटाने पर। घटाएंगे क्यों, क्योंकि दोनों के निशान एक जैसे हैं ना। तो देखो अब यहाँ लिख देंगे, अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करके ऐसे करके है। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है? अब देखो, अब हमारी पहली का इसमें 3 की गुणा कर दो, देखो ये 9x माइनस के कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, इस तरीके से,
ठीक है। अब नीचे क्या हमारे 9x माइनस के 2y और बराबर में कितना 7, ठीक है। अब यहाँ ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब ये काय का प्लस का तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, इस तरीके से। अब ये तो अब ये निशान जो है ना नीचे वाले ये अब इनके हैं, ऊपर वाले को भूल जाइए जो इनके हैं, अब ये नीचे वाले हैं इनके, ये माइनस का ये प्लस का तो ये तो कट गए और हमारा टारगेट होगा काटना है, अगर ना कटेंगे तो सवाल नहीं हो सकता ये। अब ये प्लस के 2y है, ठीक है, और ये माइनस के 15 है, ये कितना माइनस के 15, तो बच्चे ओ तो बच्चों काय के ज्यादा बच्चे माइनस के 13, काय के बच्चे माइनस के बच्चे ना 13 बराबर में कितना होगा देखो बताओ, ये माइनस के साथ है प्लस के बाद तो 5 बचे, कितने बचे 5, इस तरीके से। तो अब देखो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, तो 5 और ये बटे में आ जाएगा 13, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस का निशान नहीं बदलता, क्योंकि बटे में निशान नहीं बदलता। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5/13, वो अभी काय की माइनस की, इस तरीके से y की वैल्यू होगी। y का मान आप समीकरण चाहे तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। अब बताओ y का मान काय में रखोगे बताओ, भाई y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है, उत्तर आ जाएगा। तो देखो इधर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेज खाली है, फिर क्यों पेज को वेस्ट करें, ठीक है। तो अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से लिख देंगे यहाँ, ठीक है। अब y का मान क्या जी ये है, अब लेकिन समीकरण क्या है कि ये देखो भाई 3x पहले लिख देता हूँ मैं, माइनस के 5y और बराबर कितना होगा 4, ये हो गया है समीकरण, ये हमारी एक। अब इसमें वैल्यू पुट करो, देखो 3x तो ऐसे ही माइनस 5 ऐसे ही, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है माइनस के 5/13, इस तरीके से बराबर कितना 4, ये ठीक है। अब देखो 3x तो ऐसे ही, अब देखो माइनस माइनस का क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, गुणा है ना, गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो प्लस 5×5 ऊपर के ऊपर गुणा हो जाते हैं, नीचे के नीचे, जब इसके नीचे कुछ रहते एक होता है, तो 5×5 = 13 12 कितना 4। अब संख्या वाले एक तरफ और एक्स वाले एक तरफ, तो देखो 3x तो ऐसे ही बराबर 4 और ये इधर को आकर माइनस के 5/13, इस तरीके से है। अब इसके नीचे एक मान लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 13 ही आ जाएगा। जब एक के साथ कोई संख्या तो वही एलसीएम आ जाता है, वही संख्या। तो अब एक का भाग 13 में 13 बार 13 चौका 52, 13 के ऊपर गुणा कर दो तो 52, माइनस के 13 के 13 25 होगा। अब इन्हें घटा दो, कितने बच्चे बताओ भाई, 52 में 25 घटाओ, इन्हें ले 2.5, 12 में 5 के 7, यहाँ के बच्चे 4 में 2 के 2 27 और बटे में 13, बटे में कितना होगा 13, ठीक है जी, इस तरीके से। तो देखो अब भाई x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 ऐसे ही बटे 13 ऐसे ही, अरे 3 कहाँ जाएगा इसके बटे में, जब बटे में लिखा था तो गुणा करके लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब 3 से ये क्या बार कट जाएगा बताओ 9 बार, 9 बार, तो बताओ फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और ऊपर नीचे क्या 13, तो x की वैल्यू होगी 9/13, इस तरीके से हम x की वैल्यू 9/13 लिख देंगे, ठीक है, ये है। तो x की वैल्यू ये आ गई और हमारी y की भी आ गई। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, अब इधर का ले लो, यहाँ समीकरण 1 को घटाने पे ये है, ऐसे ज़्यादा बड़ी लिख दिया, ठीक है ये। अब इधर से ले लो, ठीक है, अब नीचे से कर दो। तो अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ये तो विलोपन से हो गया, अब प्रतिस्थापन से करते हैं। यहाँ विधि डाल देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब समीकरण क्या वही लिखनी पड़ेंगी, तीन एक्स माइनस के 5y और माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। तो आई संख्या के बराबर मान लो इसे भाई 3x माइनस के 5y बराबर 4, ये होगी समीकरण 1,
इसमें चाहे कैसे भी कर लो, मतलब मानो या मतलब मानो, और ये जरूरी नहीं है कि मान नहीं पड़ेगा तभी आएगा उत्तर, कैसे भी कर सकते हो। अब दूसरी क्या है, 9x बराबर 2y प्लस के 7, प्लस के 7, ठीक है। अभी होगा 9x, इधर को लाएंगे माइनस के 2y बारह कितना होगा 7, ये होगी समीकरण 2। भैया अब देखो ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। प्रतिस्थापन आगे होगी याद। अब समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण 2 में वैल्यू रखेंगे, 2 से करेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो समीकरण 1 से कर देता हूँ मैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या आ जी हमारे पास, 3x माइनस के 5y यानी 5y बराबर 4, तो इसे x के बराबर कर लो, तो देखो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये इधर को क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा, देखो 4 प्लस 5y, और ये कहाँ जाएगा बटे में 3, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लो। जब भी x की या y के बराबर करो ना, उसे समीकरण 3 माना करो, क्योंकि जब भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट x की वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। अब x का मान जो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा है, क्योंकि 1 से करा ना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या हमारे पास, 9x माइनस के 2y बराबर कितना 7। अब x की वैल्यू रखनी है तो देखो 9 तो ऐसे ही, x की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस 5y बटे में 3, इस तरीके से। अब माइनस के 2y बराबर कितना 7, ठीक है। अब देखो, अब या तो 9 की इसके अंदर गुणा कर दो बटे में 3, या 3 से इसे काट दो, क्योंकि जब एक गुणा और एक बटे में तो वो कट जाते हैं, तो 3 से ये बटे क्या बार कटेगा, 3 से ये 3 बार। अब 3 की इसके अंदर गुणा कर दो, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 15y, और माइनस के ऑलरेडी 2y है बराबर कितना 7, ऐसे करके है। अब अब देखो 12 तो ऐसे ही रहने दो। अब ये प्लस के 15 माइनस के 2 है, तो बताओ काय का ज्यादा, प्लस के 13 है, प्लस के कितने 13y बराबर कितना 7, इस तरीके से। अब y वाले एक तरफ करो तो 13y बराबर 7, और ये इधर को आएगा माइनस के 12, माइनस के 12। अब इन्हें घटा दो भाई, अब ये काय के ज्यादा, माइनस के कितने 5 ज्यादा है। तो अब देखो इधर कर देते हैं, इधर क्योंकि पेज बहुत बच जाता है, बड़े हैं ना पेज ये इधर, तो यहाँ इधर कर देंगे हम। तो ये 13y बराबर कितना बचे माइनस के 5, तो y बराबर कितना हो गया बताओ जरा, माइनस के 5, और ये बटे में आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू कितना, अब प्रतिस्थापन में विलोपन से दोनों एक सेम आती है, क्योंकि अगर सेम नहीं आई ना तो फिर गलत हो जाएगा सवाल। अब y का मान डायरेक्ट अब या तो 1 में रख दो या 2 में या 3 में, तो बेटर तो ये रहेगा अगर 3 में रखोगे तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी ना निकल के। तो y का मान समीकरण 3 में रखो, डायरेक्ट 3 में रखने पर इस तरीके से है। तो देखो अब समीकरण 3 क्या भाई, x बराबर 4 प्लस 5y बटे में कितना 3, ठीक है। अब देखो तो x बराबर 4 ऐसे ही प्लस, अब ये 5y है तो 5 ऐसे ही, y की वैल्यू कितनी है माइनस की 5 बटे 13, यही तो है, ब्रैकेट लगाएगा क्योंकि माइनस में है, और बटे में कितना 3। तो देखो x बराबर 4 ऐसे ही। अब देखो प्लस माइनस माइनस, अब देखो गुणा कर दो, 5 पंजे 25 बटे कितना होगा 13, ठीक है, और बटे में कितना 3, ठीक है। तो x बराबर देखो, अब इसके नीचे एक मान लेंगे तो एलसीएम ले जरा, कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, 13। अब एक का भाग 13 में क्या बार 13 कम, 13 चौका 52 माइनस, अब 13 के 13 में भाग देंगे क्या बार देगा एक बार, तो 25, अरे ऑलरेडी बटे में 3 है ही पहले से ही, ठीक है। तो x बराबर, अब देखो 52 में 25 क्या बचे 27, कितने बचेंगे 27, ठीक है। अब बटे में 13, और ये कहाँ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा गुणा में, ये आ जाएगा यहाँ पर गुणा में, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ ये 3 को गुणा में कर दो, 3 से ये क्या बार काट दो 9 बार, तो x की वैल्यू कितना होगी 9 बटे 13, और जो कि यही आई थी ना हमारी प्रतिस्थापन में, ओ विलोपन में, सॉरी विलोपन में यही आई थी ना, तो इस तरीके से हो जाएगी। तो ये अब हमारे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ ये यहाँ से ले लो इतना, तो ये ले लो इतना, ये यहाँ तक, फिर इधर से ले लो ये फिर यहाँ से ले लो, ठीक है। ये हो चुका अब हमारा पार्ट।
अब करेंगे अगला वाला पार्ट, चौथा पार्ट, ठीक है। चौथा वही है पार्ट, तो ये सेम ही है क्योंकि प्रतिस्थापन विलोपन दोनों ही बोले हैं, ठीक है। तो हम करते हैं। तो इसमें कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन पहले का चौथा पार्ट है ये, ठीक है। चौथा पार्ट अब क्या कहता है ये भाई, x बटे 2, ठीक है। इसमें 2y बटे में 3 बराबर माइनस के 1, ठीक है। अब इसको मैं समीकरण नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि बटे में है, ठीक है। अब बटे में तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो 2 का 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6। इस तरीके से अब 2 का भाग 6 में कई बार 3 बार, या तो अगर तुम ऐसे ना कर ना, तो इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर गुणा कर दो, तो एक ही बात है। तो 2 का 6 में देंगे 3 बार, तो 3 के ऊपर कर देंगे, कितना आएगा, 3x प्लस, अब 3 का 6 में देंगे क्या बार, 2 बार 2 के ऊपर कर दो, 4y बार दो माइनस के 1। अब देखो ये बटे में, अगर कोई इधर बटे में तो इधर आके गुणा में हो जाता, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, या इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, तो एक किस में करेंगे तो इतना ही आएगा भाई, एक की तो किसी में भी कर लो, इतना ही आता है, और 6 एकम 6। अब ये होगी समीकरण है, अब ये हमारी समीकरण हो गई। अब ये होगी समीकरण 1, इस तरीके से। अब दूसरी क्या है, देखो दूसरी में क्या है, दूसरी भी कुछ ऐसी ही है, ये है। तो देखो अब वही है, तो इसके नीचे एक मानना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा, 3, तो एक का भाग 3 में 3 बार, तो 3 के ऊपर करेंगे कितना आएगा, 3x, 3 के 3 में देंगे एक बार जाएगा भाग है, तो एक की 3 में, एक की y में करेंगे तो y बारह के 3, तो बटे में 1, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, एक की इधर कर देंगे, एक की 3 की इधर कर देंगे, तो एक की इधर करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के y, और 3 की 3 में करेंगे तो 9, ये होगी समीकरण 2। अब देखो भाई विलोपन करने हैं, हम विलोपन विधि से करेंगे, तो यहाँ विलोपन लिख देंगे, विलोपन विधि लिख दो। विलोपन विधि से अब देखो जरा एक्स एक्स वाले देखो या वाई वाले देखो, देख लो, वो आपकी मर्जी है, जो आसान लगे ना उससे करते हैं। अब ये नहीं कि हमें एक्स से ही करना है हर बार, भाई देख लेते हैं ना, पहले एक्स वाला आसान है, वाई वाला ये देख लो भाई। समीकरण 1 देखो पहले क्या है, अब हमारी समीकरण ये है 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। चलो जी, अब दूसरी के देखो जरा, अब दूसरी क्या हमारे पास, भाई हमारे पास 3x माइनस के y बराबर भी 9। अब देखो पहली वाली में भी 3x है और दूसरी वाली में भी 3x है, तो ये तो आसान हो गया ना। अब चलो y वाले देखो, ये 4y है और ये माइनस के y है, तो y वाले तो एक जैसे ना, पहले तो इसमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी, अब फिर निशान देखना जरा, इसका प्लस का, इसका माइनस का, तो क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक काम इसमें ज्यादा होगा, पहले 4 की गुणा करो फिर जोड़ो, ये काम ज्यादा हो जाएगा इसमें गुणा वाला। लेकिन इसमें देखो जरा डायरेक्ट क्या है, इसमें देखो 3x है, यहाँ भी 3x है, तो एक काम करो ना, अब दोनों के निशान कैसे बताओ जरा, दोनों के प्लस प्लस के तो घटाएंगे क्योंकि एक जैसे निशान है, तो भैया अब इसमें तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी 3x है। तो एक काम करो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ऐसा लिख दो। अब तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हमारे पास समीकरण क्या भैया, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, यही तो है। अब दूसरी क्या हमारे पास, 3x माइनस के y बराबर में कितना, 9, ठीक है। अब इनको घटा देंगे, घटाने में निशान चेंज हो जाते हैं। अब घटा क्यों रहे, क्योंकि दोनों के निशान एक जैसे हैं ना, माइनस ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, तो ये तो कट गए, क्यों कटने जरूरी होते हैं। तो अब ये प्लस के वाई, प्लस के, ये भी प्लस का, ये प्लस के, तो प्लस के बताओ कितना होगा, 1 और 4 कितना होगा, 5y बारह कितना होगा, ये माइनस की 9 है और ये माइनस के 6 है, तो बताओ दोनों माइनस के, तो क्यों खराब से भी होते हैं ना, ये काणे काणे को माइनस, तो माइनस के 15, माइनस के 15 इस तरीके से हो गया, माइनस के 9 और 6 तो 15। तो y की वैल्यू कितना आएगी बताओ जरा, माइनस के 15 और बटे में कितना आएगा, 5, ठीक है। अब 5 के क्या बार का 3 बार, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3, अब वो भी काय की माइनस की, वो भी काय की माइनस की, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3, माइनस के 3। अब y का मान जो से भी तुम्हारा मन करे ना उसमें रख दो, तो यहाँ लिख देंगे, इधर आधा पेज है ये इधर, तो यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, में
रखने पर इस तरीके से कर देंगे। तो देखो अब y का मान समीकरण एक क्या हमारे पास 3x प्लस के 4y बराबर एकदम माइनस के 6। ठीक है, अब देखो 3x तो ऐसे ही रहेगा प्लस 4 y की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 बराबर एकदम माइनस के 6 है। तो देखो अब 3x तो ऐसे ही, अब देखो प्लस माइनस क्या हो गए माइनस, प्लस माइनस क्या हो गए माइनस, और 4 तिया 12 ऐसा करके बराबर एकदम माइनस के 6। अब एक्स वाले एक तरफ और संख्या वाले एक तरफ। तो देखो अब 3x तो ऐसे ही बराबर माइनस के 6 ऐसे ही है, और ये माइनस के 12 तो इधर का को प्लस का है। तो देखो 3x बराबर कितना होगा बच्चों, काय के ज़्यादा है सब प्लस के, कितने ज़्यादा है 6 ज़्यादा है ना, क्योंकि 12 में 6 के 6 ही बचे। तो एक्स की बार कितना 6 और ये 3 कहाँ जाएगा इसके बटे में, क्योंकि ये काय में गुणा में है। अब 3 से ये क्या बार करेगा 2 बार इस तरीके से। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 2 आ गई, ये आ गई। अब हमारे प्रतिस्थापन से भी यही आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से इनों का स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का ले लो, फिर इधर इतने का ले लो, फिर ये ले लो नीचे। ठीक है, अब इधर ले लो, इधर से यहाँ से कराना इतना ये। ठीक है, अब इसको करते हैं हम कैसे प्रतिस्थापन से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन से करते हैं इसको। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगा तब मैं डायरेक्ट समीकरण लिखूंगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट समीकरण लिखूंगा, बटे में ना लिख रहा। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण क्या है ये देख लो बस। अब हमारे पास समीकरण क्या है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। 3x माइनस के 5y बराबर 4, यही है क्या इसकी। हमारे पास इसकी मैं डायरेक्ट लिखा हूँ समीकरण। ठीक है, इतना काम तुम खुद कर लेना। अब 3x प्लस के 4y बराबर 6 माइनस के 6 3 4 6। तो 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। ठीक है, ये हो गया हमारी समीकरण एक हो गई। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब दूसरी क्या है भाई, दूसरी हमारे पास क्या है 3x माइनस के y बराबर 9। तो 3x माइनस के y बराबर में 9, ये होगी समीकरण 2। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी ना, ऑलरेडी पहले ही बड़ी हो चुकी है। तो प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो अब समीकरण एक से समीकरण एक से अब हमारे पास का 3x प्लस के 4y बराबर कितना माइनस के 6। तो देखो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6 और माइनस के 4y ऐसे करके। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 6 और माइनस के 4y बटे में कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया समीकरण 3। अब हमने एक से करा ना, तो अब x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरीके से लिख देंगे। अब समीकरण 2 क्या हमारे पास 3x माइनस के y बराबर कितना 9। तो देखो 3 तो ऐसे ही। अब x की वैल्यू क्या माइनस के 6 माइनस के 4y और बटे में कितना 3 और माइनस के y और बराबर में 9। अब देखो भाई 3 से 3 कट जाएगा, मैंने बताया एक गुणा में और एक बटे में तो कट जाते हैं। अब माइनस के 6 और माइनस के 4y और माइनस के y बराबर कितना 9। तो देखो माइनस के 6 ऐसे ही और माइनस के 4 और माइनस के y तो कितना माइनस के 5y बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 9। तो माइनस के 5y बराबर कितना होगा 9, और इधर को आएगा काय का हो जाएगा बताओ जरा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो माइनस के 5y कितना होगा 9 और 6 कितना होगा 15 हो गए ना। तो अब बताइयो, अब इसको करो इधर आधे पेज पर कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो देखो 5y कितना होगा 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 और ये बटे में आ जाएगा माइनस के 5। माइनस चाहे ऊपर हो नीचे हो ऊपर माना जाता है। ठीक है, तो 5 से कई बार कर गए 3 बार। तो आगे ना कि देखो y की वैल्यू माइनस के 3, उसमें भी y की वैल्यू माइनस के 3 आई थी। y का मान अब 3 में रखो डायरेक्ट, या 1 में या 2 में रखो जब भी हो जाएगा सही। 3 में रखो तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकल करके आएगी। y का मान समीकरण 3 में, हाँ जी 3 में रखने पर ठीक है इस तरीके से। अब देखो x बराबर माइनस के 6 माइनस के 4y और बटे में 3 है। ठीक है, ये हो गया। अब x बराबर माइनस 6 माइनस 4 और y की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 3। ठीक, और बटे में कितना 3। ठीक है इस तरीके से। अब x बराबर माइनस के 6 और माइनस माइनस क्या होगा क्योंकि गुणा में है ना, माइनस माइनस के प्लस और 4 या 12 और बटे में कितना होगा 3।
तो x बराबर, अब बताओ काय के ज़्यादा है, प्लस के ज़्यादा है 6 और बटे 3। अब 3 से ये क्या बार कटेगा, 2 बार है, 2 बार कट गया ना। तो x बराबर कितना आएगा, 2 आ गया ना आगे। देखो स्पीड इसलिए बढ़ाई है मैंने, तो वही है, वही काम करना पड़ रहा है, कोई नया कोई काम करना पड़ रहा है। तो देखो अब ये हमारा स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर इतने का ले लो, इतने का ले लो, ये इतना इधर ले लो, ठीक है। अब ये जो हमारे पार्ट पूरे क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, ठीक है, 25 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। ये तो अब कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। आप भी मेहनत करते रहो, हम भी मेहनत करें। क्यों हमें मेहनत क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। देखो मार्च से सुनवाई, अरे जो 20-25 के बीच में सुनवाई आ रही है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हमें तैयारी करते रहना है, क्योंकि ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पेपरों तक जल्दी जल्दी मैथ पूरा हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।